प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह है भारतीय प्रशासन की विशेषताएं। स्वतंत्रता के पश्चात निरंतर भारतीय प्रशासन में विकसित होने की परंपरा रही है और इसी के परिणाम स्वरूप भारत का संविधान का निर्माण हुआ और इसके आधार पर भारतीय प्रशासन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। प्रथम, विकसित, परिवर्तनशील एवं गतिशील प्रशासन। भारत का प्रशासन निरंतर विकास का परिणाम है। यह परिवर्तनशील है, समय परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होता है और यह गतिशील है, मृत प्राय नहीं है। इसमें निरंतर सुधार की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। परिवर्तनमुखी है, प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं जन आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहता है। सेकंड, उत्तरदायी प्रशासन। भारत का प्रशासन जो कि मंत्रिमंडल द्वारा संचालित है, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। हर कार्य के प्रति उसकी जिम्मेदारी है कि वह पैसे का हिसाब, कार्य का समीक्षा, मूल्यांकन जब भी आवश्यकता हो मंत्रिमंडल करेगा और उसमें कमियां होगी तो वह संसद अर्थात केंद्रीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होंगे। थर्ड विशेषता है प्रशासन का संवैधानिक और कानूनी आधार। प्रशासन का संचालन संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप तथा कानूनों के अनुरूप संचालित होगा। फोर्थ, प्रशासन की लोक कल्याणकारी प्रकृति। भारतीय प्रशासन की प्रकृति लोक कल्याणकारी है। जनता के हित, जनता के कल्याण के लिए वो सदैव तत्पर है। ऐसी सोच के साथ भारतीय प्रशासन की शुरुआत होती है। सर्वांगीण विकास, सामाजिक आर्थिक न्याय इत्यादि कॉन्सेप्ट के द्वारा भारत का सर्वांगीण विकास, लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना भारत में की गई। इस हेतु नीति निर्देशक तत्व भारत में जोड़े गए जो कि जनता के अर्थात जनमानस के कल्याणकारी योजनाओं को लागू करता है। नेक्स्ट विशेषता है नौकरशाही एवं लाल फीताशाही। भारत में लोक सेवा जो कि जिसे हम कर्मचारी वर्ग कहते हैं, जो कि नीतियों और कानूनों का क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी होती है, उसमें कई दोष जब व्याप्त हो जाते हैं तो उसे नौकरशाही की संज्ञा दी जाती है। और जब नौकरशाही अपने भ्रष्ट रूप में भ्रष्ट आचरण को अपनाने लगती है तो लाल फीताशाही भी हावी होती है। लाल फीताशाही से तात्पर्य है कि जनमानस के कार्यों को नौकरशाही अर्थात प्रशासन के द्वारा जानबूझकर विलंब कर दिया जाता है ताकि उनका कार्य समय पर न हो और वो रिश्वत की आपको सुपुर्द करे। ऐसी अवस्था में भारतीय प्रशासन में निरंतर कमी देखने को मिलती है। अनावश्यक विलंब के फलस्वरूप प्रशासकीय कार्यकुशलता में भी वृद्धि होती है और जो अच्छे लोग होते हैं, ईमानदार, संवेदनशील, उनके साथ अन्याय होता है। नेक्स्ट विशेषता है 6, राजनीतिक तटस्थता। जो भी कर्मचारी और अधिकारी भारतीय प्रशासन में नियुक्त किए जाते हैं या कार्य कर रहे हैं वो राजनीति के प्रति तटस्थ रहेंगे, किसी पार्टी का सदस्य नहीं होंगे, राजनीतिक मत नहीं देंगे, राजनीतिक भाषण नहीं देंगे। अर्थात किसी भी पार्टी की सरकार बने वह उसके कार्य को संवैधानिक कार्य समझकर पालन करेंगे। नेक्स्ट विशेषता है सामान्य को प्रभावशीलता। देखने को मिलता है कि प्रशासन में 2 प्रकार के अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं, सामान्य और विशेषीकृत। सामान्यों में आईएएस वगैरह होते हैं
जिसको कुछ भी काम दिया जाए वो कर लेता है, लेकिन विशेषज्ञों में इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर्स इत्यादि को लिया जाता है जो कि अपने विषयों के मास्टर होते हैं और वो उसी विषय में काम करते हैं। लेकिन फिर भी विशेषज्ञों के स्थान पर भारतीय प्रशासन में सामान्यज्ञों को अधिक शक्तियाँ, पावर और रुतबा दिया गया है। नेक्स्ट विशेषता, लोक सेवाओं में अभिजात वर्ग का प्रभुत्व। ये प्रारंभ से देखने को मिलता है कि जो बड़े बड़े घराने हैं, जो बड़ी बड़ी कास्ट हैं, उनके अधिकांश लोग प्रशासन में देखने को मिलते हैं, और जो निम्न वर्ग के लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, वो लोक सेवाओं में अपनी हिस्सेदारी नहीं दे पाते, क्योंकि उनके लिए शिक्षण व्यवस्थाएं, शिक्षा की व्यवस्था करना भी बहुत ही मुश्किल काम है। नेक्स्ट विशेषता, राजनीतिक गोपनीयता की कठोर प्रणाली। भारतीय प्रशासन में कोई भी कार्य, फाइल, कानून जब बनता है या चलता है, कार्य किया जाता है, तो उसमें प्रशासनिक गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा जाता है, और इस कारण से प्रशासनिक गोपनीयता भारतीय प्रशासन की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट है आरक्षण व्यवस्था। भारत में एसटी, एससी, ओबीसी को आरक्षण की व्यवस्था की गई है, सरकारी नौकरियों में और राजनीतिक पदों पर भी। साथ ओबीसी को भी रिजर्वेशन दिया गया है और महिलाओं को भी रिजर्वेशन दिया गया है। इसके साथ ही अभी हाल ही में 10% आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जनरल के कैटेगरी के व्यक्तियों के लिए लागू किया गया है। नेक्स्ट विशेषता है संघात्मक वृद्धि एवं बढ़ती हुई शक्तियां। भारतीय प्रशासन में संख्यात्मक वृद्धि, कर्मचारियों की संख्या में निरंतर अपार वृद्धि होती जा रही है। फलस्वरूप बढ़ती हुई शक्तियों ने इनको तानाशाही रूप दे दिया गया है, और भ्रष्ट आचरण के कारण काम पूरी तरह से संभव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट विषय है विधि का शासन। भारत में विधि के शासन को मान्यता दी गई। कानून सर्वोपरि है। कानून से ऊपर ना शासक है ना प्रशासक है। अतः प्रशासक कानून के दायरे में रखकर, विधि के दायरे में रखकर ही काम करेगा और वह उसके प्रति जिम्मेदार होगा। नेक्स्ट विशेषता समन्वित प्रशासकीय व्यवस्था। भारत में केंद्रीय प्रशासकीय व्यवस्था, प्रांतीय प्रशासकीय व्यवस्था है, लेकिन एक समन्वित है। दोनों का सुंदर कोऑर्डिनेशन भारतीय प्रशासन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट विशेषता है पुरानी नियमावली एवं क्रियाविधि। भारतीय प्रशासन में प्राचीन काल से जो नियमावली, क्रियाविधि आ रही थी, उसी को ढोया जा रहा है। नवीन कार्यप्रणाली को अभी तक भारत ने अपनाना नहीं चाहा है। नेक्स्ट नियामकीय और विकासात्मक कार्यों का मिश्रण। सामान्यतः नियामकीय कार्य उन्हें कहा जाता है जो कि एक स्थायित्व प्रदान करता है, जैसे साफ सफाई, स्वास्थ्य। लेकिन विकासात्मक कार्य जैसे नल, बिजली, रोड, स्कूल, इनको कहा जाता है जिससे लोगों को फायदा होता है, उन्नत स्तर बढ़ता है। नेक्स्ट विशेषता है समस्याओं से पीड़ित प्रशासन। भारतीय प्रशासन में इतनी समस्याएं, इतनी कुरीतियां, इतनी प्रथाएं व्याप्त थी कि आज भी समस्याएं देखने को मिलती है। कई प्रकार की कुप्रथाएं भारतीय समाज में देखने को मिलती है, जैसे कन्या भ्रूण हत्या, एक कलंक है समाज के ऊपर, बाल विवाह, मृत्यु भोज। इन सब पर कानून बनाने के बावजूद भी भारतीय प्रशासन इनमें जकड़ा हुआ है, अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ है, कुरीतियों में जकड़ा हुआ है, और इस कारण से भारतीय प्रशासन को समस्याओं से पीड़ित प्रशासन की संज्ञा दी जाती है।
नेक्स्ट है स्थानीय शासन का विकेंद्रित स्वरूप। भारत में स्थानीय शासन का विकेंद्रित स्वरूप को अपनाया गया है। 1957 में भारत में 2 अक्टूबर 1957 को पूरे भारत में पंचायती राज की व्यवस्था को अपनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1957 को राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुभारंभ किया और पूरे भारत में पंचायती राज यानी कि विकेंद्रित शासन व्यवस्था को अपनाया गया, जो कि वर्तमान में अपनी सरकार, अपने कार्य, अपना विकास की धारणा को साकार रूप देने में निरंतर कार्य कर रहा। धन्यवाद।